राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि श्री कृष्ण जो धन्वंतरी के रूप में अपने कक्ष में वापस आए हैं, वो एक बार फिर से धन्वंतरी बन जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। वो इधर उधर भोजन ढूंढते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं महाभोज ही खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। अपने कक्ष में जैसे ही वो चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए भोजन लगाओ, बलराम दाऊ वहाँ अचानक आते हैं और कहते हैं, अरे अरे महाशय, आप हैं कौन जो तिलक से पहले ही भोजन का आमंत्रण ले रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं धन्वंतरी के रूप में श्री कृष्ण और कहते हैं कि मैं धन्वंतरी हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं कि ऐसा मारूंगा ना कि बल के मारे सब कुछ बता दोगे कि आखिर तुम असली में कौन हो। तभी वहाँ पे निषाद उन्मुख आते हैं और धन्वंतरी जी का इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं ये दरअसल शाम को ठीक करने आए हैं और ये राधा जी के अतिथि हैं। तिलक समारोह दूसरी तरफ शुरू हो जाता है जहाँ पर राधा हड़बड़ाहट में पहुँचती हैं और सबसे कहती हैं कि आप सब मेरे साथ चलिए, आप लोग शाम को एक बार देख तो लीजिए। उसके एक भाग में चेतना आ गई है और ऐसे में इतने शुभ अवसर पर अगर आप जामवंती, सांब और लक्ष्मणा को नहीं आमंत्रित करेंगे तो घर में फूट पड़ जाएगी। राधा बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करती है। तभी वहाँ पर प्रद्युम्न उनसे कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि आप पिताश्री के दिए हुए श्राप को काटने का प्रयास कर रही हैं, आखिर इससे आपको क्या मिलेगा। राधा यहाँ पर बहुत आग्रह करती हैं सबसे और जामवंती संभ को निमंत्रण देने के लिए जाने के लिए कहती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि धन्वंतरी पछताते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि धन्वंतरी शाम के कक्ष में पहुंच जाते हैं और उनसे हंसी ठिठोली करने लगते हैं, जिसे देखकर राधा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि आप चुपचाप रहिए, अगर आप ऐसा करेंगे, मेरा कहा हुआ मानेंगे तो मैं आपको मालपुआ दूंगी। ये बात सुनकर धन्वंतरी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह मालपुआ, वाकई में तुम मुझे मालपुआ दोगी। तो श्री राधे कृष्ण समान धन्वंतरी को कहती हैं कि हाँ, महाभोज में मैं आपको मालपुआ भी खिलाऊंगी, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। ये बात कहकर धन्वंतरी चुप हो जाते हैं और वो राधा के समक्ष कृष्ण बनकर आते हैं और उन्हें सताने लगते हैं। दूसरी ओर सबको देखकर जामवंती कहती हैं कि राधा के कहने पर ही आप लोग यहाँ आए हैं ना हमें निमंत्रण देने। तभी वहाँ उषा समझाती है लक्ष्मणा को और उससे माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, राधा के कहने से बिल्कुल भी नहीं आए। लक्ष्मणा उषा के बीच यहाँ गहमा गहमी होती है, जहाँ पर लक्ष्मणा अपने ही अंदर कहती है कि तुम्हें मैं बताऊंगी कि आखिर तुमने मेरे साथ जो किया है उसका फल क्या है। तो दूसरी तरफ लक्ष्मणा उषा के साथ में बुरा व्यवहार भी करती है। उषा जैसे जैसे लक्ष्मणा को समझाती है वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होती। वहाँ पर धन्वंतरी आते हैं और उषा से कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे वो रियलाइज़ करती है कि उसे लक्ष्मणा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लक्ष्मणा जाने के लिए तैयार हो जाती है एट लास्ट। दूसरी तरफ बलराम निषाद और उल्मुख को कहते हैं कि कृष्ण का पता लगाओ, कृष्ण का कहीं भी पता नहीं लग रहा है। यहाँ पर निषाद और उल्मुख बलराम दाऊ को बताते हैं कि हमने सारे सैनिकों से पूछा है और यही परिणाम निकला है कि जब धन्वंतरी यहाँ रहते हैं तो श्री कृष्ण नहीं होते, जब श्री कृष्ण होते हैं तो ये नहीं होते। बलराम दाऊ को कुछ शक होता है और वो समझने की कोशिश करने के लिए धन्वंतरी के पास जाते हैं और वहाँ पर धन्वंतरी द्वारिका के सारे फल खा रहे होते हैं और अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि अभी तो मैं छोटा सा फलाहार कर लेता हूँ, उसके बाद महाभोज खाऊंगा। दाऊ वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये छोटा फलाहार है, तुमने सारे के सारे द्वारिका के फल खा लिए और तुम कोई साधारण तो हो नहीं सकते, आखिर तुम हो कौन, अपना असली परिचय दो। ये बात सुनकर धन्वंतरी बने श्री कृष्ण उनसे मज़े लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक वैद्य हूँ, तुम्हें बताया तो था निषाद और उल्मुख ने। यहाँ पर बलराम दाऊ अपने बल का प्रयोग करते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं और मोड़ना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण को पीड़ा होती है और अंततः वो ये कहते आते हैं नज़ारे कि अच्छा मैं हार गया, बलराम के बल से तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। अंततः श्री कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ बिल्कुल भी चकित नहीं होते।
ये देखकर श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि अरे दाऊ, आप मुझे देखकर जरा से भी हैरान नहीं हुए? तो बलराम कहते हैं कि मैं समझ गया था कि तुम ही हो, लेकिन तुम राधा की मदद क्यों कर रहे हो? आगे श्री कृष्ण दाऊ को देखते हैं और कहते हैं क्योंकि शाम के पाप से राधा का जो अच्छा प्रेम है और उसका जो पुण्य है वो अधिक है, इसीलिए मैं मना नहीं कर सकता और मुझे राधा की मदद करनी ही पड़ेगी। बलराम दाऊ कहते हैं कि अब मैं समझा सृष्टि का संचालन करना कितना मुश्किल है। तुम तो चुटकी से सब कुछ ठीक कर सकते हो कृष्ण, तो तुम चुटकी बजाकर सब ठीक क्यों नहीं करते? आखिर ये धन्वंतरी का रूप क्यों लिया है, इसकी क्या आवश्यकता है? कृष्ण कहते हैं कि दरअसल महादेव योग निद्रा में है और उन्हें योग निद्रा से जगाने के लिए ये रूप लेना आवश्यक था। और यहीं आज रात का एपिसोड खत्म हो जाएगा, जिसके बाद कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। इसकी जानकारी हम देंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। Thank you.